हम लोगों ने इंस्टॉलेशन कर ली थी डाउनलोड करने के बाद। और इसके जो मेन इंटरफेस के जो पार्ट्स हैं, जिसमें टॉप ऑफ द बार मेन्यू बार होता है, उसके नीचे जो बार होती है उसको अंडरनीथ जो होती है मेन्यू के, उसे ऑप्शन बार बोलते हैं। साइड पे लेफ्ट साइड पे टूल पैनल्स, टूल बार या टूल बॉक्स पड़ा होता है, और इसके राइट साइड पे पैनल्स होते हैं, काफी सारे होते हैं, जिसमें से 11 पैनल्स मैंने कल बताए थे आपको। उन पैनल्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रुप बना होता है, उन ग्रुप्स को वैसे ही रखना चाहिए जैसे फोटोशॉप में आपको दिया है। और अगर उन पैनल्स को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो आप उसको दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं। पैनल्स को, पैनल्स की बात कर रहा हूं जो राइट साइड पे पड़े होते हैं। टूल बॉक्स आपका लेफ्ट पे होता है, और ये पैनल जो होते हैं, जो 11 मैंने आपको बोले थे, वो राइट साइड पे होते हैं। फिर इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट मेन्यू होता है। डॉक्यूमेंट मेन्यू के अंदर अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को देखना हो, दिखाना हो, अरेंज करना हो, यू हैव ए ऑप्शन डॉक्यूमेंट मेन्यू में अरेंज की। आज उसको पहले मैं करवाता हूं, ठीक है। आप पैनल्स को देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो को देख लेते हैं, और फोटोशॉप में ये सारे काम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जस्ट क्रिएट ए न्यू एनवायरमेंट, कैनवस, लेटर साइज लाइक दिस। ये आपके पास एक कैनवस सामने आपको दिख रहा है, जिसके लेफ्ट साइड पे ये टूल बॉक्स है और राइट साइड पे ये पैनल्स हैं। पैनल्स तकरीबन 11 के करीब होते हैं बाय डिफॉल्ट। जब फोटोशॉप न्यू इंस्टॉल होती है, याद रखना स्टूडेंट, कितने होते हैं पैनल्स? 11। इसके अलावा पैनल्स को ऑन किया जा सकता है विंडो मेन्यू में जाके। ये सारे पैनल्स हैं, और हमारा हमारा जो जॉब है इस सॉफ्टवेयर में, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए हमें। ये पैनल्स हैं, 3D, एक्शन, एडजस्टमेंट, ब्रश, ये वो सारे। अगर आपका कभी अगर आपका कभी ये पैनल्स डिस्टर्ब पाओ, या आप कभी इसका टूल बॉक्स डिस्टर्ब पाओ, तो स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है। क्या मैंने बोला? कभी आप पैनल्स को डिस्टर्ब पाओ, मतलब ये डिस्टर्ब कर दिया मैंने, ये डिस्टर्ब कर दिया मैंने। ये पैनल आ गया प्रॉपर्टीज का, ये चैनल्स का, ये लाइब्रेरीज का, ये सारा, ठीक है। इसका मतलब मैंने इसके पूरे का पूरा जो पैनल्स हैं उनको बेतरतीब कर दिया। कभी इस तरह की सिचुएशन आप भी फेस करो तो ये नहीं कि फोटोशॉप बंद करके दोबारा चलाओ, नो। आपने विंडो मेन्यू में जाना है, और आज आपने वर्क स्पेस में इस वर्क स्पेस को नोट कर लो। ये वर्क स्पेस होती है जिसका नाम है एसेंशियल डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट होती है, और ये डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस होती है, इसको हम आमतौर पे जब कभी आप डिस्टर्बेंस पाओ पैनल्स की तरतीब में, ग्रुप में, ये साइट के ऊपर टूल बॉक्स में प्लेसमेंट आपने चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, आपने नए नए पैनल्स इसमें ऑन कर दिए, आप इसको रीसेट कर दिया करो। ये जी रीसेट किसको? जो आपका इस वक्त करंट टिक हुआ है, ये रीसेट। जैसे आप रीसेट करोगे, देखो पूरी स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाला है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब चीजें अपनी अपनी जगह पे चली गई। और मैंने आपको बोला था 4 पैनल कलर से रेलेवेंट हैं। कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स। 3 पैनल सेटिंग के हवाले से, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट्स एंड लाइब्रेरीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये उस सूरत में जब आपके पास इसका वर्जन अवेलेबल हो, लाइसेंस वर्जन। लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट उस सूरत में, हमारा नहीं है तो चले कोई बात नहीं। इन 3 के अलावा 4, 7 हो गए, 7 और ये 3। अगेन लेयर पैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आपको गुजारा नहीं होना। जिसने लेयर पैनल को जितनी जल्दी सीख लिया, फोटोशॉप उसको सीखने में आसानी होने वाली है। लेयर्स पैनल है, चैनल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ इज नेक्स्ट नेबर ऑफ चैनल्स। ये 3 का ग्रुप होता है, 3 का ग्रुप ये होता है, और 4 का ग्रुप ये होता है। तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 10, और ये 11वां। और 11वां टूल बॉक्स, सॉरी, पैनल का नाम है हिस्ट्री। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैनल। इन पैनल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, और इसके टूल बॉक्स को समझना है, जो कि लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। सिंगल कॉलम में होता है, इससे डबल कॉलम में ले आया करो। अगर आपका सिंगल कॉलम में है तो टूल बॉक्स पूरा का पूरा देखने में मुश्किल हो रही है। नीचे की तरफ ये देखो, पूरा तो नहीं दिख रहा, डबल कॉलम में ले आया करो ऐसे। और इसको थोड़ा सा अगर आपने इनसाइड पुश करना है, कर लिया करो। ये है जी टूल बॉक्स, ये है जी पैनल, और ये है मेन्यू ऊपर। और मेन्यू के बिल्कुल नीचे ये होती है इसकी ऑप्शन बार। ये ऑप्शन बार
अगर आपको ना दिख रही हो तो आप इसको ऑन कर लिया करो। यहां से दो चीजें बता रहा हूं, एक ऑप्शन बार और एक टूल बॉक्स। इनका आपस में चोली दामन का साथ है, इसके बगैर गुजारा ही कोई नहीं। जब किसी टूल को क्लिक करते हो ऑप्शन उसकी ऊपर आ जाती है, जिस टूल पे क्लिक करते हो ऑप्शन ऊपर आ जाती है, जिस टूल पे क्लिक करते हो इसकी ऑप्शन ऊपर आ जाती है। जिस टाइप करना है टाइप टूल को जैसे सिलेक्ट करोगे टाइपिंग से रेलेवेंट सपोर्टिंग ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगी, जो कि ये हैं फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट एंड मैनी मोर थिंग। याद रखना, ऑप्शन अगर ना दिख रही हो और टूल्स अगर ना दिख रहे हो तो विंडो मेन्यू इज द राइट ऑप्शन। मेन्यू ये नीचे बॉटम पे, ये नीचे, ये दोनों टिक नजर आ रही हैं, इसका मतलब ऑप्शन भी ऑन है, टूल्स भी ऑन है। अगर इनमें से किसी चीज को आप ऑफ करना चाहो यहां से कर लेना। टूल्स गए, ऑप्शन भी गई। अब आप समझ लो कि आप कुछ करने जोगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टूल्स भी नहीं और टूल्स के साथ जो कनेक्टेड ऑप्शंस हैं वो भी नहीं। जब वो है ही नहीं तो क्या करोगे? ये आपके पास कैनवस सामने, बस देखते रहो इसको, चाहे 10 घंटे बैठे रहो, कुछ नहीं होना क्योंकि टूल्स ही नहीं है। कुछ नहीं होना क्योंकि उसका कनेक्टेड ऑप्शंस नहीं है। तो आपने विंडो मेन्यू में इनको, इसका मतलब हमेशा के लिए याद रखो इसको ऑन रखना है। और एक चीज और बता दूं, ये जितनी आपके टूल्स होते हैं या ये पैनल्स होते हैं, अगर इसको क्रॉस भी कर दो, जैसे ये देखो मैंने सारा बेड़ागर कर दिया, जो कि कल मैंने बोला था लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पैनल को भी बंद कर दिया, क्रॉस कर रहा हूं सबको। और मैंने सारी तरतीब को भी खराब कर दिया। तरतीब खराब का मतलब पाथ को उठा के रख दिया, चला गया ना पैनल में पाथ ऊपर, इसको स्टार्ट में ले आया, ये लो, इसके ऊपर ट्रैक करना है, ये देखो शुरू में आ रहा है यहां पे, इसके शुरू में रखना है, ये लो। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप अगर चाहो इनकी तरतीब खराब कर सकते हो, आप अगर चाहो जो चीजें नहीं चाहिए बंद कर दो। लेकिन अगर आप एक टाइम पे फील करो कि आपका सारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या डिस्टर्ब है आपकी? वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस कहलाती है। वर्क स्पेस जो बाय डिफॉल्ट होती है उस वर्क स्पेस का नाम है एसेंशियल्स। और कहां नजर आई थी आपको वर्क स्पेस? किस मेन्यू में? विंडो मेन्यू में। तो आप बगैर कोई वेट किए इसमें चले जाओ और इसमें बिल्कुल टॉप पे चले जाओ। और आज आपने दो चीजें सीखनी है, एक अरेंज, एक वर्क स्पेस। विंडो मेन्यू के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एक अरेंज, एक वर्क स्पेस। विंडो मेन्यू में जाओ और यहां पे जनाब आप लोगों ने विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस में क्या करना है, इसको रीसेट जब तक नहीं करोगे आपको एक्चुअली जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वर्क स्पेस का, जिसमें क्या था टोटल 11 पैनल्स थे, और टूल बॉक्स कहां होती है बाय डिफॉल्ट? लेफ्ट साइड पे। वो भी बंद है, ऑप्शन भी बंद है, और यहां तक के पैनल्स भी डिस्टर्ब हैं। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में कभी फंस जाओ तो आपने आमतौर पे, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को, जब सीख रहे हो ना, स्टार्ट में जब आप कभी फोटोशॉप में जाओ तो अपनी वर्क स्पेस को चेक कर लिया करो। और अगर आपने सीखना है स्टार्टिंग डेज में अपनी वर्क स्पेस एसेंशियल्स को लोड रखना है, वो तो है टिक हुई हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको इसकी एक्चुअल जो वैल्यूज हैं जो डिफॉल्ट होती हैं वो नजर नहीं आ रही। मतलब 11 पैनल नजर नहीं आ रहे, मतलब लेफ्ट पे टूल बॉक्स नजर नहीं आ रहा, तो आप इसको रिसेट कर दिया करो। एवरीथिंग इज बैक, एवरीथिंग इज बैक। क्या टूल्स आए नहीं? आए कि नहीं आए? क्या ऑप्शन बार ऊपर वाली ऑन हुई कि नहीं हुई? क्या ये 11-11 पैनल आए कि नहीं आए? सब कुछ अपनी जगह पे फिक्स हो गई। तो आपके लिए क्या रेकमेंडेड है और आपके लिए क्या सुजेशन है कि आपने जब कभी फोटोशॉप सीख रहे हो स्टार्टिंग डेज में, तो आपने जिस वर्क स्पेस के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना है उसका नाम है एसेंशियल्स। रीसेट तो उसको रीसेट करने के लिए, वर्क स्पेस का नाम डिफॉल्ट नाम क्या है? एसेंशियल्स। आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये जो एसेंशियल्स वर्क स्पेस है, क्या हम अपने नाम की नहीं बना लें एक वर्क स्पेस?
जिसमें हम अपनी मर्जी के टूल्स को रख लें, अपनी मर्जी के पैनल्स को रख लें। तरतीब मैं अपनी चाह रहा हूं, मैं फोटोशॉप की तरतीब को पसंद नहीं कर रहा। आपने चैलेंज किया फोटोशॉप का इस एनवायरनमेंट को कि आप चाह रहे हो ये एनवायरनमेंट जिसमें कलर्स, स्वॉचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न्स और ये आपको पसंद नहीं है। गो के गलत है, लेकिन आप बहुत बड़े ग्राफिक डिजाइनर बन गए। एक टाइम आया जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आप कहते हो यार मुझे जो काम करता हूं ना, मुझे फला 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 पैनल चाहिए, ये तरतीब मैंने नहीं रख रही। तो आप क्या करो, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर उस पोस्ट पे आ गए, उस कैरियर के उस पॉइंट पे आ गए, आप अपना वर्क स्पेस खुद से बनाना सीख लो। आप वर्क स्पेस में ब्रशेस रखना चाह रहे हो, वर्क स्पेस में ग्लिप्स रखना चाह रहे हो, वर्क स्पेस में पैराग्राफ रखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो अपनी मर्जी करना, वर्क स्पेस अपनी मर्जी से सेट करना, देन गो विद वर्क स्पेस। क्या लिखा हुआ है, न्यू वर्क स्पेस बना लो, और जो चीज रखनी है रख लो, कोई मना नहीं करेगा। क्या आपको ये तरतीब पसंद नहीं, ये 11 पैनल्स की तरतीब पसंद नहीं आपको? मेन्यू, अच्छा एक और मजे की बात सुनो, ये मेन्यू नजर आ रहा है, फाइल, न्यू, ओपन, ब्राउज इन ब्रिज, ओपन एज, रिसेंट, इसमें से कुछ ऐसी हो सकती है ऑप्शन जिसको आप इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, आप कहते हो गैर जरूरी है। मेन्यू की ऑप्शन गैर जरूरी है, आप मेन्यू को भी चेंज कर सकते हो। पहला क्या चेंज किया, पैनल्स को, तरतीब को अपनी मर्जी करी। दूसरा, मेन्यू की तरतीब अपनी मर्जी करी। तीसरा, शॉर्टकट की नजर आ रही है सामने, ये इनको भी आप चेंज करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो मुझे फोटोशॉप की एक नहीं माननी, मैंने अपना एनवायरनमेंट बनाना है। अपना क्या बनाना है, वर्क स्पेस बनाना है, अपना वर्क स्पेस बनाना है। तो देन यू हैव टू गो विद दिस ऑप्शन, न्यू वर्क स्पेस। ले जी, और वर्क स्पेस कैप्चर करती है, असल में क्या चीजें कैप्चर करती हैं, जरा गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, पैनल्स लोकेशंस नंबर 1 विल बी सेव्ड इन दिस वर्क स्पेस। उसने साफ तो बता दिया इससे होता क्या है, पैनल्स की लोकेशन सेव होती है। पैनल ये जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए निकाल दो, तरतीब अपनी मर्जी से कर लो, ये सेव होती है वर्क स्पेस में। एक तो ये चीज सेव होती है, दूसरा क्या सेव होता है, नीचे क्या देखो, और क्या सेव होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स नंबर 2, मेन्यूज नंबर 3, टूल बार ऑप्शनल है अगर आप इनको ऑन कर दो तो। बेसिकली वर्क स्पेस का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पैनल्स को सेव करना। जो आपको चाहिए, जो जो चाहिए वो ऑन कर दो, जो नहीं चाहिए बंद कर दो। लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज भी दे रहा है, ऑप्शनल है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। कीबोर्ड की शॉर्टकट नंबर 2, मेन्यूज नंबर 3, टूल बार। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है कि कीबोर्ड शॉर्टकट, मेन्यूज, टूल बार, जो इस वक्त करंटली आपके मेन्यू में जो तरतीब लगी हुई है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो, ऑप्शन जो नहीं चाहिए निकाल दो, एक चीज। दूसरा, शॉर्टकट कीज, कंट्रोल एन फॉर न्यू, कंट्रोल एस फॉर सेव, कंट्रोल ओ फॉर ओपन, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, कंट्रोल जेड फॉर अनडू, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ये कीज आपने चेंज करनी है मिसाल के तौर पे। या कोई ऐसा भी मेन्यू की ऑप्शन हो सकती है जिसकी की सामने है कोई नहीं, बहुत सारी ऑप्शन हो सकती है जिसकी की कोई नहीं। तो आप इसको अब अटेम्प्ट करते हैं। जी जनाब, हमारे नए दोस्त का नाम क्या है, हुजैफा। मिस्टर हुजैफा ने ज्वाइन किया हमें। वो कहते हैं सर मैं अपनी वर्क स्पेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जो चीज सीख लूंगा या जो मेरी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वही पैनल्स रखने हैं, वही मेन्यूज रखने हैं, वही शॉर्टकट रखनी है जो मैंने सीखी है या मैं जिस पे काम करना चाह रहा हूँ। बाकी जो फालतू चीजें मैं बंद करना चाह रहा हूँ सारी। फोटोशॉप को मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, एनवायरनमेंट को मैं अपनी मर्जी से, वर्क स्पेस को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। क्या स्टोर करना है इसके अंदर जनाब, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज और टूल बार। एक काम करते हैं, सेव करने से पहले एक काम पहले कर लो, एनवायरनमेंट बना लो। एनवायरनमेंट बनाओ तो सही जो सेव करना है। अभी तो मैंने बनाया कुछ नहीं, अभी तो जो था मैंने उसी को सेव करने बैठ गया। नहीं, मैंने अपना एनवायरनमेंट पहले बनाना है।
मुझे पहले बताओ क्या चीज पसंद करोगे? सारे पैनल्स की तरतीब लगा लें, फिर मेन्यूज की तरतीब लगा लें, फिर शॉर्टकट की तरतीब लगा लें, फिर टूल बार की तरतीब लगा लें, फिर इसको सेव करें। चलो ठीक। पैनल्स, नंबर 1 पैनल्स, ये पैनल्स हैं जी जनाब सारे। अगर तो यही रखने हैं रखे रखो। आप या तो ये तो मुझे जरूरत पड़ती है सर, बड़े सही इसने रखा है, रखने दो, मजीद पैनल्स ऑन कर लो, जैसे मैं करने लगा। ये देखो विंडो में गया मैं, काम क्या करता हूं जनाब, मैंने कुछ कंटेंट टाइप करना होता है, तो मुझे करेक्टर का पैनल चाहिए। करेक्टर पैनल देखते हैं किधर है। ये है जी करेक्टर। करेक्टर का ग्रुप है पैराग्राफ के साथ, करेक्टर का ग्रुप है पैराग्राफ के साथ। उसी तरह जिस तरह कलर का ग्रुप है स्वाचेस के साथ, ग्रेडियंट के साथ एंड पैटर्न के साथ, जिस तरह लेयर का ग्रुप है चैनल्स के साथ, पाथ के साथ, इसी तरह याद रखना जब कभी आप करेक्टर पैनल को ऑन करोगे, इस ये रेलेवेंट है टाइपिंग से। करेक्टर के साथ क्या ऑन होता है स्टूडेंट्स? ऑन कर दिया। क्या इसको यहीं पे रहने दूं या इसको यहां पे डॉक कर दूं? ये डॉक, ये आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर क्या पड़ा हुआ है? ये हिस्ट्री। नीचे कौन सा है पैनल? करेक्टर। उससे नीचे कौन सा है? पैराग्राफ। अगर आपको चाहिए क्लिक कर दो, ये चाहिए क्लिक कर दो, ये चाहिए हिस्ट्री वाला जो पहले था, क्लिक कर दो। अब इससे होना क्या है ये अभी आपको नहीं पता, क्योंकि आपको भी सीखा ही नहीं। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि हमने पहले तरतीब लगा दी कि जो जो मुझे चाहिए मैंने रख दिए। अच्छा, इसका मतलब पहले 11 थे, अब कितने हो गए? 13। मजीद कुछ और चाहिए? चले एक और काम करते हैं, मुझे क्लिप्स भी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैनल है जिसमें बड़े अच्छे अच्छे आपको बने बने स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कोई पिक्चर्स मिलती हैं, इमेजेस मिलती हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म के। ग्लिप्स है, ये भी ऑन कर दिया। और क्या करें? अगर आपने एनिमेशन बनानी है तो गो विद टाइमलाइन, एनिमेशन भी चला, बिल्कुल एंड पे बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपने क्लोन्स बनाने हैं, क्लोन सोर्स भी ऑन कर लेते हैं, बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। ये आ गया जी पैनल इसका, ये क्लोन सोर्स दिस वन ऑन ऑफ हो रहा है ना। इसका मतलब अब कितने पैनल्स हो गए स्टूडेंट्स? ये वो पैनल्स हैं जो कि डिफॉल्ट भी थे, प्लस उसमें 4 मैंने अपने भी डाल दिए। ये तो हो गए पैनल्स की तरतीब। अगर आप समझते हो कि पैनल्स को, अगर आप समझते हो पैनल्स में लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी लोकेशन आपने यहां रखनी, रख लो, ऐसे रख लो, ये लो, ये पैनल इधर रख लो। मतलब जो पड़े में है आपने वो भी रखे, प्लस कुछ नए भी ऐड किए, प्लस आपने लेयर पैनल की लोकेशन भी चेंज कर दी। था किधर ये नीचे, लेकिन आपने उसको लग रख दिया। क्यों? कि इसके बगैर गुजारा नहीं है मेरा। लेयर पैनल को मैंने अपने सामने रखना है, क्योंकि मैंने लेयर्स पे काम करना होता है, तो मुझे इसमें काम करते वक्त हर चीज सामने चाहिए। लेयर पैनल मैंने सामने रख दिया, इसका मतलब मैंने पैनल्स अपनी मर्जी से ऑन भी किए, प्लस उसकी लोकेशन भी चेंज की, और ये एक पैनल्स की तरतीब मैंने लगा ली जो मुझे पसंद है इस वक्त अपनी जॉब के लिए। नंबर 2 मेन्यूज। मेन्यूज देख रहे हो? न्यू, ओपन, एड मेन्यू में जाओ, अनडू, कट, कॉपी पेस्ट, ये वो ऑप्शन तो कमाल की है सारी। लेकिन आपने इसमें से समझते हो कि मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, हालांकि ये मैं करवाऊंगा आपको। पपेट वॉप, पर्सपेक्टिव वॉप, ये 2 ऑप्शंस हैं, आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए, या आपको अंडू वाली ऑप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहते हो यार अंडू की क्या जरूरत है, मैं क्यों जाके क्लिक करूं, मुझे पी का पता है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। गायब करो इसको इस मेन्यू में से। आप समय तो गैर जरूरी है, जब मैं कंट्रोल जेड करना सीख लिया है तो मैं क्यों उधर जाके तो अंडू करूं। हाँ पड़ी हुई ये भी निकाल दो। अब इसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? एडिट मेन्यू में जाना है। मेरा प्लान क्या है कि मैंने एक वर्क स्पेस बनाने जा रहा हूं, हुज़ैफा वर्क स्पेस, उसके अंदर पैनल्स की तरतीब जो मेरी पसंद की है। नंबर 2 मेन्यू जो मेरे पसंद के हैं। नंबर 3 शॉर्टकट की जो मुझे समझ आती है रखनी वो। नंबर 4 टूल बॉक्स। नंबर 4 टूल बॉक्स। ये 4 चीजें मैं स्टोर करूंगा इसके अंदर। ये देखो कैसे। अब जरा शॉर्टकट कीज के से पहले मेन्यूज को देखते हैं, ये लो। अच्छा, मेन्यूज के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? 2 डिफरेंट वेज हो सकते हैं मेन्यूज को चेंज करने के। एक, एडिट मेन्यू में जाओ और ये है मेन्यूज, यहां से कर लो। शॉर्टकट की देख लो, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एम। नहीं पता, इसका दूसरा तरीका भी देख लो। विंडो मेन्यू में जाओ और विंडो मेन्यू में जाके आप वर्क स्पेस में थोड़ा सा मूव करो नीचे की तरफ, और ये क्या लिखा हुआ है?
कीबोर्ड शॉर्टकट एज वेल एज मेन्यूज, दोनों इकट्ठे पड़े हुए, चाहे यहां से चले जाओ चाहे एडिट मेन्यू के थ्रू चले जाओ। हाँ, एडिट मेन्यू में एक थोड़ा डिफरेंट वे है अप्रोच, उसने मेन्यूज को अलग रखा और कीबोर्ड शॉर्टकट को अलग रखा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, अलग अलग डील करना चाहो वो भी ठीक है, और अगर आप एक ही गो में दोनों को देखना चाहो, चेंज करना चाहो, यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। क्लिक कर दो। क्या आपके दो टैब्स नजर आ रहे हैं? एक कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा हुआ है, एक मेन्यूज लिखा हुआ है। ये मैंने मेन्यूज पे क्लिक कर दिया, ये मैंने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स पे क्लिक कर दिया। क्या चेंज करना है? मेन्यू चेंज करना है। क्या करना है? मेन्यू चेंज करना है। मेन्यू फॉर एप्लीकेशन मेन्यू, एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू का मतलब है ये जो दिख रहा है, पैनल मेन्यू। पैनल मेन्यू का मतलब है आपका 3D एक्शन, ये एडजस्टमेंट, इनको ऑन ऑफ करना, कमांड्स को। मैं भी कमांड्स की तरफ नहीं जा रहा, मैं एप्लीकेशन मेन्यू की तरफ जा रहा हूं, एप्लीकेशन मेन्यू। और इस वक्त एक चीज याद रखना, ये सारी सेटिंग किसी फाइल में जाके स्टोर होती है। मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो जो हम जो नई चीजें इसमें ऐड करते हैं या निकालते हैं, कहाँ स्टोर होता है, कैसे वो सेव करता है, बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होता है? होता ये जनाब, ये एक फाइल बनी होती है, इस फाइल का नाम है क्या, फोटोशॉप डिफॉल्ट। यहाँ पे इसको सेटिंग को स्टोर कर देता है, ये स्टोर के लिए, सेव करने के लिए। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए न्यू। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं एप्लीकेशन मेन्यू में गया और ये फाइल मेन्यू में चला गया। क्या ये आपको सारे मेन्यू नजर आ रहा है जो फाइल में था? ये वाला वही चीजें नजर आ रही है ये, और एडिट की देखनी है, एडिट में चले जाओ, इसको जरा हाइड कर दो, एडिट में चले जाओ। कौन सी चीज आपने डिसाइड की है कि नहीं चाहिए? अंडू, ये निकाल दो, मेन्यू से माइनस हो चुकी है। क्या चाहिए? नहीं चाहिए, एडिट में रीडू, निकाल दो। क्या नहीं चाहिए आपको? पपेट पॉप, देखो किधर है, ये लो। कितनी ऑप्शन ऑन कर ऑफ कर दी मैंने एडिट मेन्यू में? 4। ठीक है, और भी जो जो चीज नहीं चाहिए मेन्यू में, उसको एक ही दफा सोच लो और उसको रिमूव कर दो। बाद में भी कर सकते हैं, ये टेंशन वाली बात नहीं कि अभी नहीं सर कल नहीं होगी, जब दिल करता है करो। न्यू ऑप्शन को बंद कर दूं, ये लो। ओपन को बंद कर दूं, ये लो। ब्राउज इन ब्रिज कर दूं, ऑफ। ओपन, सेव, सॉरी ऑप्शन मैंने बंद कर दी। अब आप देखोगे मेन्यू बड़ा शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? कि आपने ये सारी, हालांकि ये बड़ी काम की ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसको बंद नहीं करते, इसको बंद नहीं करते। एक्सपोर्ट के अंदर ये सारी ऑप्शंस के सब ऑप्शंस हैं, एक क्लिक करो सारी बंद, एक क्लिक करो सारी ऑन ऑफ। उसका एक सेगमेंट को भी ऑन ऑफ कर सकते हो यहां से। ये जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे ना, याद है मैंने कल एक्सपोर्ट करवाया था कि नहीं करवाया था? 3 ऑप्शन थी कि नहीं उसमें? कौन कौन सी थी? एक्सपोर्ट एज पीएनजी, प्रेफरेंसेस, सेव फॉर वेब, क्या ऑप्शन थी कि नहीं थी उसमें? अगर आप एक्सपोर्ट को पूरे को बंद करना चाहो, ये लो। और अगर उसमें एक्सपोर्ट में सिर्फ इसको ऑफ करना चाहो, ये लो। समझ आ रही है? सारा कुछ बंद कर दिया, और बंद करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको दिखा भी देता, क्या मैंने शॉर्ट नहीं हो गया? इसमें तो बहुत कुछ था, न्यू भी गया, बाकी ऑप्शन भी आपने सारे बंद कर दी, यहां तक कि अब अगर आपको कोई कहे एक्सपोर्ट करना है ही नहीं। कल ही किया, एक्सपोर्ट तो करना है ना हमने, आखिर में एक्सपोर्ट तो करना पड़ता है। क्या एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन है? आपने नहीं चाह रहे अपने यूजर को देना एक्सपोर्ट की ऑप्शन, आपको तो मतलब बनाओ, एक्सपोर्ट तुम्हारा काम नहीं है, एक्सपोर्ट मैं खुद ही कर लूंगा। तो आप उसको ऐसा फोटोशॉप का वर्जन सेट कर दो वर्क स्पेस जिसमें है ही नहीं, ना होगा ना करेगा। कोई भी रीजन हो सकती है ऑप्शन को ऑफ करने की, मैंने कर दी। तो इसका मतलब मैंने कौन सी चीजें चेंज कर दी स्टूडेंट्स? मेन्यू चेंज हो गया, दूसरा पैनल चेंज हो गए, तीसरा शॉर्टकट कीज। विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती कंट्रोल डब्ल्यू, नजर आ रही है सामने। सेव करने की शॉर्टकट की होती कंट्रोल एस। क्या ये चेंज हो सकती है? क्वेश्चन है। आप हो इसके मालिक, ऑनर, सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया, ये कस्टमाइजेशन कर रहे हो। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है एज ए यूजर ऑफ दिस डिवाइस यू कैन कस्टमाइज योर मेन्यू एज वेल एज शॉर्टकट कीज।
शॉर्टकट कीज को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, मेन्यूज को भी अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, यहाँ तक पैनल्स को भी अपनी तरफ मर्जी से सेट कर सकते हैं, और जहां तक टूल बार है या टूल बॉक्स है उसको भी कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरी चीज करने जा रहा हूं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फाइल मेन्यू, क्लोज नजर आ रहा है, शॉर्टकट की नजर आ रही है, इसकी क्या लिखी हुई है, कंट्रोल डब्ल्यू, खत्म कर दो, खत्म कर दो, ये डिलीट, निकल गई कि नहीं। प्रिंट की शॉर्टकट, सेव की शॉर्टकट की, ये है ना, डिलीट, ओके। चेक करो क्या शॉर्टकट कीज जो थी सेव के लिए, क्लोज के लिए, क्या दोनों गायब नहीं होगी। इसका मतलब, और अगर आप अपनी मर्जी से साइन करना चाहो, शॉर्टकट की देना चाहो, आप दे सकते हो। अगेन एडिट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और आज कस्टमाइजेशन कर रहे हो। आज स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ नहीं करवा रहा, सिर्फ मैंने फोटोशॉप के अंदर आपको उन सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ जिसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपने एज ए कैरियर जॉब ज्वाइन करना है, फोटोशॉप के साथ काम करना है, एंजॉय करना है, तो आपको कस्टमाइजेशन किस चीज की आनी चाहिए, मेन्यूज की भी आनी चाहिए, शॉर्टकट कीज की भी आनी चाहिए, पैनल्स की भी आनी चाहिए, और चौथा टूल बॉक्स का भी कस्टमाइजेशन आनी चाहिए। और एक चीज और आपने गौर की होगी, जब आप कोई चीज चेंज करते हो सेट में, यहाँ पे मॉडिफाइड वर्जन आ गया उसका, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है। पहले ये मॉडिफाइड साथ में लिखा हुआ था नो, इसका मतलब आपने क्या किया, जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग है उनमें आपने चेंजेस कर दी है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। इसका फायदा पता क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कल को अगर आप इसका एक्चुअल वर्जन को रिस्टोर करना चाहो, देखो ऊपर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके ओके कर देना, सब कुछ वापस आ जाएगा। ये थोड़ी कि खाना खराब आपने किया है, उसको ठीक कौन करेगा। क्या फोटोशॉप दोबारा से इंस्टॉल करने बैठ जाए, नो। अभी तो मैंने 3-4 चीजें सेट की हैं, अगर मैं पूरा का पूरा फोटोशॉप खराब कर दूं, कोई तो तरीका होगा, वापसी का रास्ता होगा, रीसेट करने का तरीका होगा, वो ये है ऊपर वाली ऑप्शन, इसको क्लिक करके ओके कर दो, सब चीजें वापस आ जाएंगी, मेन्यूज की भी, शॉर्टकट कीज की भी। जो आप खराब कर रहे हो, खराब नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं ये कि आप अपने हिसाब से कर रहे हो, खराब तो नहीं कहूंगा। क्या शॉर्टकट की आप खुद से देना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, अभी हम दे देते हैं। शॉर्टकट की अगर असाइन करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये देखो, क्या की असाइन करनी है, सेव की क्या होती है स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस, बेहतर है यही दो, बेहतर है यही दे दो। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी देना चाहो तो एक ऐसी की दीजिएगा जो किसी को पहले असाइन ना हुई हो, ये ना हो किसी और काम के लिए हो। जैसे कंट्रोल सी किसके लिए होती है, कॉपी के लिए। तो मैं करता हूं, कोशिश करता हूं कंट्रोल सी, तो उसने आपको क्या मैसेज दिया नीचे वार्निंग में, हाँ जी, वो कह रहा है ये तो ऑलरेडी इन यूज है, ये आपने असाइन कर दिया। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया, अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया, क्या होगा, कॉपी वाला काम अब कॉपी नहीं करेगा बल्कि सेव करेगा। कंट्रोल सी अब सेव करना शुरू कर देगा अगर एक्सेप्ट कर दिया। आपकी मर्जी है ना, आप नहीं चाह रहे कंट्रोल सी से कॉपी, अब कंट्रोल सी से अब क्या होना शुरू हो जाएगा, सेव, जो नया एक्शन है, नई ऑप्शन सेट करने जा रहे हो। तो एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सेप्ट कर दिया तो पिछली खत्म, पिछली उसकी जो एक्शन था कंट्रोल सी का, वो कॉपी था, वो वार्न कर रहा है कि मेहरबानी आपकी ये ना करो, लेकिन कर दिया तो रुकेगा भी नहीं, वार्न जरूर कर रहा है, आपको इन्फॉर्म जरूर कर रहा है। आपकी मर्जी है, एक्सेप्ट करना है कर दो, अंडू करना है अंडू कर दो। अंडू से इसको एक्सेप्ट नहीं करने चाह रहे हैं, तो कोई ऐसी की दो जो पहले से साइन ना हो। लेकिन एक काम करते हैं, मैंने तो आपको वर्क स्पेस से बताना है, तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा एनवायरनमेंट सेट करता हूं जिसमें मैंने सेव की ऑप्शन को, शॉर्टकट की को खत्म कर दिया है। अच्छा, ओके करता हूं, ये देखिएगा, आपने
आपने स्टूडेंट्स क्या क्या कर चुके हो इस पूरे एनवायरनमेंट में, जिसको ना अभी नाम हमने देना है हुज़ैफा वर्कस्पेस। क्या क्या आप कर चुके हो, तरतीब कौन कौन सी सेट कर चुके हो, पैनल्स की, शॉर्टकट कीज, मेन्यूज, चौथी चीज ये टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स है। आप कहते हो मुझे टूल बॉक्स को भी अपनी मर्जी से सेट करना है। अब आप कहोगे टूल बॉक्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या एडिट करते हैं, ये 3 बटन दिख रहे हैं नीचे, ये एडिट है, एडिट टूल बार, क्लिक कर दो। जब लॉन्ग क्लिक करोगे आपके पास एडिट टूल बार की ऑप्शन आएगी, आपको यहां से जाके इसको जो चीजें खत्म करनी खत्म कर। कौन सा टूल नहीं चाहिए बताओ, मूव टूल निकालना है, ये लो, आर्टबोर्ड आ गया, ये देखो, ये भी निकालना है, ये लो। अब ये टूल आ गया। मिसाल के तौर पे ये टाइप नहीं चाहिए आपको, ये जूम नहीं चाहिए आपको, ये लो, Z फॉर जूम। कहां है ये उठा के ड्रैग करके रख दो। ये अब कहां आएंगे स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा में आ जाएंगे। अब आपको ये सारी एक्स्ट्रा की चीज है, दिखाऊं क्या है एक्स्ट्रा, डन करो। एक्स्ट्रा का मतलब क्या ये टूल बॉक्स से डिस्टर्ब नहीं होगे? अगर आप वो चीज मूव करनी कैसे करोगे, सीधी बात कैसे करोगे, टूल आपका वहां से लिस्ट में से आपने एक्स्ट्रा में डाल दिया। एक्स्ट्रा का मतलब होता ही है, दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा, 3 डॉट्स आ गया कि नहीं आ गया, मूव इधर, एक्स्ट्रा। और अगर हमें मजीद एक और काम करते हैं, चलें एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखा रहा हूं, एडिट में जाओ जरा एक दफा फिर। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं जनाब, चलें इसको फिलहाल ऐसे सेव कर देता हूं, मैं आपको भी बताता हूं। ये देखो यहां ऐसा ऊपर इसने लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स और देयर ग्रुपिंग इन द टूल बार लिस्ट। ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इसको अरेंजमेंट इसकी अगर आप चेंज करना चाहें आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, जूम टूल बाय डिफॉल्ट किस में था, अलग से था। अब आप इसको इस ग्रुप का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, किस ग्रुप का, जो बराबर में है इस वक्त। ये देखो डन करूं, अब आपको पता जूम टूल किधर चला गया, इधर। हालांकि ये किधर था, बिल्कुल नीचे अकेला था, अब मैंने एक ग्रुप में डाल दिया। इसका मतलब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो किस किस में, टूल बार में भी। मेन्यू हो गया, टूल बार हो गया, पैनल्स हो गए, शॉर्टकट कीज हो गई। नाउ यू वांट टू सेव दिस एनवायरनमेंट, तो विंडो में जाओ, वर्कस्पेस में जाओ और यहां पे इसको कमांड दो, न्यू वर्कस्पेस मिस्टर हुज़ैफा, WS हुज़ैफा, WS कीबोर्ड मेन्यूज एंड टूल बार ऑन किया, ये सेव करने लगा, ये सेव हो गया। अगर कल को आप आते हो दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को सेव करना नहीं करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली था खाली रहा, ठीक है। फोटोशॉप को दोबारा लोड करता हूं। अब मुझे बताओ बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्क स्पेस होता है, नाम क्या होता है, एसेंशियल्स। डिफॉल्ट वर्क स्पेस कौन सा होता है, एसेंशियल्स। अभी मैंने कौन सा वर्क स्पेस बनाया है, हुज़ैफा। उसमें कौन कौन सी सेटिंग स्टोर हुई हैं, पैनल्स की, मेन्यूज की, टूल बार, शॉर्टकट। अच्छा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम मिस्टर हुज़ैफा का टूल वर्क स्पेस ऑन किया हुआ था तो वही मिलेगा, उसी तरह मिलेगा। लेकिन अब मिस्टर, हाँ जी मिस्टर, वो पीछे क्या नाम है, मिस्टर अहमद आ जाते हैं ऑफिस में। मिस्टर अहमद एंटर हो गए, वो कहते हैं सर ये जो टूल बॉक्स है या टूल बार है या ये पैनल्स हैं या मेन्यूज है मुझे पूरे नहीं लग रहे, इनकम्प्लीट है ना, डिस्टर्ब है, तो ये क्या करेंगे,
विंडो मेन्यू में जाके वर्क स्पेस में इसको क्या कर देंगे, चेक करेंगे कौन सी वर्क स्पेस लोड है। तो इन्होंने देखा कौन सी है, मिस्टर हुजैफा एसेंशियल्स, क्लिक कर दो। और अगर ये भी डिस्टर्ब है, अगर आप समझ तो ये डिस्टर्ब है, तो इसको क्या करना है, वर्क स्पेस में जाके नीचे रीसेट कर दिया करो, बस इतना काम किया। क्या हर चीज वापस नहीं आ गई? क्या पैनल्स वही नहीं आगे जो थी? क्या टूल बॉक्स वही नहीं है जो थी? कि नहीं आई? टूल बॉक्स में एक रोला है, वो ये कि इसको रिस्टोर करना पड़ता है। नहीं हुआ, टूल बॉक्स फिक्स नहीं हुआ। अभी बताता हूं कैसे होगा। क्या मेन्यू फिक्स हुआ? नहीं हुआ। क्या शॉर्टकट कीज फिक्स हुई? नहीं हुई। तो क्या फिक्स हुआ फिर? सिर्फ पैनल्स। अब आओगे सर वो क्यों नहीं हुआ, उसको कैसे करेंगे? वो क्यों नहीं हुआ, उसको कैसे करेंगे? मैं कहूंगा आप इससे थ्री डॉट्स पे जाओ, एडिट में जाओ, और यहां पे जाके इसको रिस्टोर कर दो। ये वापसी हो जाएगी सबकी। ये यहां से निकल के वापस अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। सिर्फ यही नहीं जाएंगे, बल्कि ये भी यहां से निकल के अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चला जाएगा जहां था। जूम इसका हिस्सा तो नहीं ना है? क्या टूल बॉक्स फिक्स हो गया? नंबर वन। नंबर टू, क्या मेन्यू फिक्स हुआ? नो। क्या मेन्यू के बाद क्या इसकी शॉर्टकट कीज फिक्स हुई है? नो। आप इसके लिए स्टूडेंट्स मेन्यूज या कीबोर्ड के ऊपर जाओ, और यहां से इसकी इंडिविजुअल ऑप्शन है, आप यहां से इसको रिस्टोर कर दो लाइक दिस। क्या कह रहे हैं? Selecting a different set will result in the loss of the unsaved shortcut. Save your changes before switching. Yes कर दो, ये लो। वो कह रहा है इसको कहीं सेव कर दो। ये किसको सेव करने को कह रहा है स्टूडेंट्स? जो करंट आपका स्टेटस है मेन्यूज का, शॉर्टकट कीज का, उसकी फाइल बन रही है, शॉर्टकट कीज की फाइल बन रही है। अगर आप इसको सेव करना चाहो इस नाम से, कर लो। और ये देखो कहां सेव हो रहा है, फोटोशॉप के प्रीसेट्स में, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में। अगर आपने सेव करना था सेव कर दो, मैंने नहीं करना ना करो। ये देखो, जब आपने रिस्टोर किया तो पूछ रहा है मैंने नहीं सेव किया। लेकिन एक बात हुई है, रिस्टोर नहीं हुआ, रिस्टोर कर लो दोबारा से, देख लेते हैं। शॉर्टकट कीज को किया, मेन्यूज को किया? मेन्यूज अभी नहीं हुए, मॉडिफाइड वर्जन है, ये कर दो। ये लो जनाब। क्या सेलेक्टिंग डिफरेंट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? नो। ओके, मेन्यूज वापस आ गए सारे, सब कुछ ठीक हो गया। क्या शॉर्टकट कीज भी वापसी हो गई? हर चीज फिक्स हो गई। ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, मेन्यू भी ठीक हो गया, एवरीथिंग इज बैक। अब आप ये क्वेश्चन करोगे, सर वो मिस्टर हुजैफा ने जो काम किया था, अब वो अगर मुझे चाहिए तो क्या करूं? भाई उन्होंने इतनी मेहनत करके अपना पैनल सेट किए, अपना मेन्यू सेट किया, अपनी शॉर्टकट की सेट की, वो अगर चाहिए तो क्या करे? मैं आपको सिंपल वे में ये कहूंगा, विंडो मेन्यू में जाए, वर्क स्पेस में मिस्टर हुजैफा अपनी वर्क स्पेस को क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे आपकी वही सिचुएशन वापस आ जाएगी जिस तरह थी, जो आपने अपने लिए डिजाइन किया था। आया कि नहीं आया? पैनल सारे वापस आए कि नहीं आए? करेक्टर, पैराग्राफ, ग्लिप्स और ये सारा वापसी हुई कि नहीं हुई? और ये देखो, क्या मेन्यू भी रिटर्न नहीं हो गया? सब कुछ वापस नहीं हो गया? मेन्यू की शॉर्टकट कीज वापस नहीं हो गई? जो सेट की वो भी आ जाएंगी, जो नहीं सेट की वो चली जाएंगी। और अगर आप दोबारा से करोगे स्टूडेंट, मिस्टर अहमद आए, वो कहते हैं सर ड्यूटी खत्म हो गई मिस्टर हुजैफा की, अब मैंने काम करना है, मुझे समझ नहीं आ रही, मेन्यू डिस्टर्ब है, पैनल डिस्टर्ब है, टूल बार डिस्टर्ब है। तो वो क्या करेंगे, एसेंशियल्स में जाएंगे, और एसेंशियल्स करते ही इसको रीसेट कर देंगे, तो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। क्या आप एक ही मशीन पे बैठ के दो लोग अपना अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं? तीन लोगों को तीन अपना अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं। और वर्क स्पेस बनाने का फायदा क्या होगा?
वो स्टूडेंट, वो यूजर, वो ग्राफिक डिजाइनर अपनी मर्जी से इसका एनवायरनमेंट जो होगा फोटोशॉप का वो सेट कर सकता है। एनवायरनमेंट मींस वर्क स्पेस, वर्क स्पेस मींस पैनल्स, टूल बार्स, मेन्यूज एंड शॉर्टकट कीज। भूलेगा तो नहीं? अब एक और चीज, जब आपने ये सारा काम कर लिया, करने के बाद आपको पता है कि आप पैनल्स को आगे पीछे कर देते हो, पैनल्स को आप आगे पीछे कर देते हो। आप ये चाह रहे हो कोई भी एक्सीडेंटली अगर करना चाहे, अब ये देखो लेयर पैनल इधर चला गया, ड्रैग करके इधर ले आओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से उठा के इधर लेके जाना है, लेके जा सकते हो, इधर उठा के इधर लेके जाना है, लेके जा सकते हो। आप चाह रहे हो कि ये कोई ना कर पाए, तो आप अपनी वर्क स्पेस को लॉक कर दो। क्या कर दो? वर्क स्पेस को लॉक कर दो। लॉक से फायदा ये होगा, जो चीज जैसे पड़ी है, जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहे, खुदा ना खास्ता आपसे दाएं बाएं अगर वो भी जाए तो वो करने ना दे आपको। तो वर्क स्पेस को क्या करो, कहाँ है, वर्क स्पेस में जाओ, उसमें एक ऑप्शन थी, नाम क्या है उसका, लॉक कर दूं। अब ये देखो, क्या मुझे पैनल्स को पोजिशन करने दे रहा है दाएं बाएं? नॉट एट ऑल, कुछ नहीं कर पा रहे। ये क्या टूल बॉक्स को मूव करने दे रहा है? नो, रिस्ट्रिक्शन लग गई, लॉक लग गया, पूरे वर्क स्पेस को लॉक कर दिया। इसका मतलब वर्क स्पेस जब लॉक होगी तो आपको काम करना अलाउड नहीं होगा, पैनल की तरतीब गड़बड़ करने की परमिशन नहीं होगी। वो आप यहां तक के टूल बॉक्स को भी अगर रीलोकेट करना चाहो, स्क्रीन के इधर लेके आना चाहो, ऊपर रखना चाहो, दाएं बाएं करना चाहो, नहीं अलाउड, जब तक आप इसको अनलॉक ना कर दो। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई, और अनलॉक करो, कर दिया, अब आप जो मर्जी करो, हो रहा है ना सब कुछ, रीलोकेट भी हो रहा है, इधर रखना चाहो इधर रख दो, इधर रखना चाहो इधर रख दो, यहां तक के पैनल को उठा के जहां मर्जी ले आओ, सब कुछ अलाउड है। लेकिन वर्क स्पेस जब लॉक हो जाती है ये करने नहीं देता। अब मिस्टर हुज़ैफा जॉब छोड़ के चले गए, मिस्टर हुज़ैफा का वर्क स्पेस मुझे नहीं चाहिए, वो है ही नहीं, तो उन्होंने लोड ही नहीं करना, तो मैं खाम खा क्यों अपने पास रखूं उन सेटिंग को। आप वर्क स्पेस को डिलीट कर दो। अभी नजर आ रही है वर्क स्पेस हुज़ैफा? डिलीट वर्क स्पेस, कौन सी नजर आ रही है? एक ही बनी है, हुज़ैफा, क्लिक करो और डिलीट कर दो। ये लो जी किया। अब ना होगा, ना ये अपनी सेटिंग कर सके, अब ये वापसी नहीं होगी, इसके अंदर जो भी सेव है सब गया। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए वो ये है कि जनाब जब आप डिलीट करते हो, यू कैन डिलीट ईच एंड एवरीथिंग। ये देख रहे हो, वर्क स्पेसिस में 3D भी है, वर्क स्पेस में ग्राफिक्स एंड वेब भी है, वर्क स्पेस में मोशन भी है, वर्क स्पेस में पेंटिंग भी है, वर्क स्पेस में फोटोग्राफी भी है, सबको खत्म कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, ये वर्क स्पेसिस आपकी फोटोशॉप ने बना के दी हुई है, और हर वर्क स्पेस में कलेक्शन ऑफ पैनल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेंटिंग पसंद है, आपने अपने कैनवस के ऊपर पेंटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस एक ऐसा लोड कर लो जिसमें पेंटिंग से रेलेवेंट ऑप्शंस हैं। देखो आगे चेक करो, सॉरी मैं डिलीट करने लगा, डिलीट नहीं करना, मैं यहां से जाके वर्क स्पेस चेंज करने लगा। अगर आप एसेंशियल से मुतमईन नहीं हो और आपको काम करना है पेंटिंग के ऊपर, पेंटिंग पे जैसे स्टूडेंट क्लिक करते हो ना, देखो बाय डिफॉल्ट होती जरूर है एसेंशियल, लेकिन आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने हमेशा जिंदगी भर इसी के साथ रहना है। आपको पेंटिंग करनी है, आपको कैनवस के ऊपर पेंटिंग से रेलेवेंट ऑप्शन चाहिए, पेंटिंग पे क्लिक कर दो, ये लो। पेंटिंग के अंदर कौन कौन से पैनल्स इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है वर्जन इसमें, पेंटिंग में स्वॉचेस हैं, नेविगेटर है, ब्रशेस हैं, ब्रशेस के रेलेवेंट ये सेटिंग्स हैं, लेयर चैनल पाथ उसमें भी था इसमें भी है, हिस्ट्री उसमें भी था इसमें भी है। लेकिन आपको कुछ ये देखो,
अलग से कुछ वर्जन नहीं नजर आ रहा। ब्रश सेटिंग्स, ये ब्रश की सेटिंग्स आएंगी, ये देखो, ये मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा बहुत जल्द, अगले वीक में ब्रश क्या करता है। ये क्लोन सेटिंग्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। और ये आपकी टूल प्रॉपर प्रीसेट्स हैं, ये ले सकते हो। फिर ये एक और ऑप्शन है लाइब्रेरीज, इसको ऑन कर सकते हो। इसका मतलब जब कभी पेंटिंग से रेलेवेंट आपको काम करना हो तो ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेंट करने के लिए ब्रश चाहिए ना, तो ब्रश की सेटिंग्स, कलर्स, ये वो सारा कुछ आ गया। और अगर आपको विंडो मेन्यू में देखो वर्क स्पेस, अगर आपको मिसाल के तौर पे आपने वेब के ऊपर काम करना है, ग्राफिक्स पे काम करना है, वेबसाइट डेवलप करनी है, तो ये देखो ग्राफिक एंड वेब, पैनल की तरतीब थोड़ी सी चेंज हुई कि नहीं हुई? थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी हुई है। करेक्टर, पैराग्राफ, ग्लिप्स, फिर ये ऊपर कलर्स, स्वाचेस, और ये हिस्ट्री, ये आपके कलर्स, स्वाचेस, ये सारा, ये वेब एंड क्या नाम है, ग्राफिक्स एंड वेब। हाँ, अगर कभी फोटोग्राफिक से रेलेवेंट आपको पैनल चाहिए, ये ऑन कर दो। इसके अंदर क्या क्या आता है? वीडियो एडिटिंग के लिए एक्शंस होते हैं, और कुछ इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ टूल्स होते हैं। इनकी जरूरत पड़ती है जब कभी आप मोशन से रेलेवेंट, ये मोशन का रेलेवेंट आपका एक एक्शन है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये एडवांस है। तो वर्क स्पेस में अगर आप जाते हो तो आपको 3D से रेलेवेंट, मैं इंशाल्लाह आपको 3D का टच दूंगा। गो के आपकी मशीन्स आपको थोड़ा सा तंग करेंगी, क्योंकि 3D जो आपके इफेक्ट्स लगते हैं थोड़े हैवी होते हैं, रिसोर्स हंगर होते हैं, रैम ज्यादा चाहिए होते हैं, ग्राफिक कार्ड ज्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन 3D भी एक आपके पास वर्क स्पेस मौजूद है। क्लिक करता हूं, देखते हैं क्या आता है। ये 3D से रेलेवेंट कुछ टूल्स की तरतीब सामने आ गई है। खास तौर पे ये पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3D, ये देखो बाय निकाल, ये 3D पैनल है। आप 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन से देख सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये डायमेंशन आपको दिखाता है 3D टूल। और ये वर्क स्पेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? 3D। अगर आपने कोई गड़बड़ किया है रीसेट कर दो। और याद रखना, जो भी इसमें से वर्क स्पेस लेते हो, अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यूज को आप छेड़छाड़ करते हो, आगे पीछे करते हो, रीसेट कर दो। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स फोटोशॉप में कितनी वर्क स्पेस होती है जो बनी हुई होती है, तो आपने क्या नाम देने हैं उसके? डिफॉल्ट कौन सी होती है? एसेंशियल। इसके अलावा कौन कौन सी होती है? 3D, ग्राफिक्स, मोशन, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, ये अदर देन एसेंशियल्स है। लेकिन अगर आप अपनी क्रिएट करना चाहो, गो विद न्यू वर्क स्पेस। ये पूरा मैंने इसका डिटेल आपको शेयर कर दी। अभी आपको मैं ये कहूंगा, आपने किसी वर्क स्पेस को क्लिक नहीं करना, आपने भी एसेंशियल्स ही रखना है। याद क्लियर? अब अगला आपको पूरा मेन्यू इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स करवाने लगा। मेन्यू का नाम है, और इसके थ्रू कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ पेज बनाते हैं। मेन्यू का नाम क्या है? अरेंज मेन्यू। अरेंज मेन्यू का इस्तेमाल क्या होता है? तो आपने कोई 10-15 फाइलें ओपन करनी है, उनको स्क्रीन पे देखना है, उनको देखते हुए आपने डिसाइड करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है। मेरी जॉब परफॉर्म करने के लिए ये 10 में से मुझे 6 इमेजेस चाहिए, जिससे मेरा क्लाइंट खुश हो जाएगा। कोई ऐसा पेज बनाना है जिसमें आपके पास एक नंबर ऑफ इमेजेस आ गए हैं, उनको आपने स्क्रीन के ऊपर अरेंज करना है। मैं करता हूँ। मेन्यू का नाम है स्टूडेंट्स अरेंज। इन ऑप्शंस को डिस्कस करने लगा सारी को। वर्क स्पेस मैंने बता दी, अरेंज मैं बताने लगा। अरेंजमेंट कब करते हो? जब आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन हो। इस वक्त क्या मेरी स्क्रीन के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट ओपन है? हाँ, एक है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, खाली। बंद कर दूं? क्या मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट ओपन है? नथिंग। मैं काम करता हूं, मैंने एक पेज बनाना है, और उस पेज के ऊपर मैंने टूरिज्म का पेज बनाना है। टूरिज्म का एक पेज बनाना है, उसमें मैं बड़ी जबरदस्त किस्म की जो आपकी लैंडस्केप्स हैं उनको रख के अरेंज करके ऊपर टाइटल लगाना चाह रहा हूँ, टूरिज्म पेज, ठीक है। और जो डिफरेंट लैंडस्केप्स इन पाकिस्तान, ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन पाकिस्तान, टाइटल देना है ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स इन पाकिस्तान।
तो पहले तो वो लैंडस्केप को जरा लेके आते हैं। अब वो लैंडस्केप को लाने का तरीका क्या है? दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, दोनों देख लो। पहला जो बताने लगा हूं वो एक प्रोफेशनल वे है। इफ यू वांट टू ब्रिंग इमेजेस इनटू फोटोशॉप, ये वो कर सकता है स्टूडेंट आप में से जिसके पास ब्रिज का सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? ब्रिज का सॉफ्टवेयर। इसको सर्च करके आपको डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो याद रखना, जब फाइल में जाओगे ये ब्राउज इन ब्रिज की ऑप्शन के ऊपर कुछ नहीं होना। ब्रिज का सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसे सर्च करके अगर आप डाउनलोड कर लो, मैं कोशिश करूंगा आपको अवेलेबल हो सके तो मैं ब्रिज का सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल कर दूं ताकि ये भी इंस्टॉल कर दो। इससे फायदा क्या होने वाला है वो दिखाने लगा, ये देखो। लेकिन अगर ये ना भी हो तो डोंट वरी, मैं आपको सेकंड वे भी बताता हूं। अब हो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट वे भी बताता हूं। ये देखो, ब्राउज इन ब्रिज। एक आपके पास ऐप ओपन होगी ब्रिज की। ये ब्रिज करता है। ब्रिज क्या करता है? आपके पास जो फोल्डर इंपॉर्टेंट पड़े हुए जिसमें इमेजेस पड़े हुए, अच्छा एसेट पड़ा हुआ है, उनको आपको ओपन करके फोटोशॉप में ले आएगा। अगर आप गौर करो, मेन्यू देख रहे हो इसका ब्रिज का, BR ऊपर नजर आ रहा है कॉर्नर पे। ये आपके पास फोटोज आ गई। ये फोटोज कौन सी हैं स्टूडेंट्स? जो आपके पीसी में पड़ी हुई है। दिस पीसी में डी ड्राइव पे ग्राफिक्स में ये इमेजेस पड़े हुए ना, ये वही है जो मैं आपको एक्सप्लोरर में दिखा रहा होता हूं। ये वही है, कोई नई चीज नहीं कर रहा। इसमें से कहां से इमेज लेके आने हैं? आपकी अच्छी अच्छी लैंडस्केप, ग्रीन लैंडस्केप यहां से उठा दी आपने मिसाल के तौर पे। ये इमेज की कलेक्शन नजर आ रही है, उनके नाम नजर आ रहे हैं नीचे, ये नाम और भी हैं। कौन कौन से चाहिए बताओ? जो इमेजेस चाहिए उनको क्लिक कर दो। एक ये चाहिए, दूसरा मिसाल के तौर पे ये चाहिए। कंट्रोल के साथ कर रहा हूं, कंट्रोल के साथ कर रहा हूं। और एक चीज याद रखना, अगर आपने यहां से लेके यहां तक सिलेक्शन करनी है, शिफ्ट के साथ कर देना, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने हुए? 5 और 4 9। अगर बीच बीच में से करने, मिसाल के तौर पे आपको एक ये इमेज चाहिए, एक ये चाहिए 2, एक ये चाहिए 3, एक ये चाहिए 4, एक ये चाहिए 5, एक ये चाहिए 6। 6 इमेज मैंने सेलेक्ट कर दी। अब करना क्या है? इनमें से जिस इमेज को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उनमें से किसी एक पे डबल क्लिक कर दो। किसी एक पे डबल क्लिक कर दो। क्या वो इमेज सारे ओपन नहीं हो गए फोटोशॉप में? सामने आ गए 6 के 6 नजर आ रहे हैं। अब अगली बात, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर आप इनकी कलेक्शन को देखना चाहिए, एरो नजर आ रहा है छोटा सा। कितने इमेजेस ओपन है? और इस वक्त करंट कौन सा है? जो लास्ट वाला है, टिक हुआ है। पहले वाले पे करूं, ये सामने आ जाएगा। ये बराबर में दूसरा टैब है दूसरे इमेज का, ये तीसरा टैब है तीसरे इमेज का, ये चौथा टैब है चौथे इमेज का, ये पांचवा टैब है। और अगर आप इसको एक ही गो में देखना चाह रहे हो, अभी बताता हूं वो कैसे होता है। क्या आपने 6 के 6 इमेज देखने इकट्ठे? विंडो मेन्यू में चले जाओ, अरेंज में चले जाओ, और 6 के 6 इमेज देखने के लिए क्या लिखा हुआ है? 6 अप, मैक्सिमम 6 देख सकते हो। मैक्सिमम कितने हैं? जो शुरू के 6 हैं। मिसाल के तौर पे आपने 6 के बाद 7वां भी ओपन किया, 8वां भी ओपन किया, 9वां भी ओपन किया, 10वां भी ओपन किया, पहले 6 दिखाएगा, आखिरी 4 नहीं दिखाएगा, पहले 6 दिखाएगा। अब आपको, आप ये कह सकते हो सर मुझे अगर 7वां देखना है या 8वां देखना है, क्या करूं? मैं उसको ये कहूंगा, इसको ड्रैग करके ऐसे ले जाओ आगे, तरतीब में आगे ले जाओ। जा रहा है कि नहीं जा रहा? तरतीब में ऐसे आगे तरफ मूव करता हूं। ये इमेज गो के आखिर में पड़ा हुआ था स्टूडेंट,
लेकिन अब ये कहाँ आ गया, दरमियान में कहीं, ऐसा ही है। ये बिग नेम है ना, काफी बिग नेम, ये आखिर में पड़ा हुआ था। इसका मतलब आप अगर किसी भी इमेज को क्लिक करते हो और ड्रैग करते हो इसके ऊपर, टैब्स के ऊपर, तो इसकी तरतीब में आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो गया 6 अप। ये लो जनाब, 6 की 6 आ गई, सब दिख रही है। पहली 4 देखनी है, पहली 2 देखनी है। अरेंज 4 अप, विंडो अरेंज 2 अप, हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे, वर्टिकल साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट। 6 में से पहली 2, 4, 3 जैसे पसंद करो। ये मेरे सामने, अब आपको सर ये करने का फायदा क्या है, ये क्या करतब दिखा रहे हैं करके, ये क्या कर रहे हैं करके। ये मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कलेक्शन अच्छी हो इमेजेस की, और आपने इन इमेजेस को अरेंज करना हो किसी एक पेज के ऊपर, तो कैसे करें। अब मैं इनको एक पेज पे लेके आऊंगा, असल टारगेट मेरा ये है। उस पर टाइटल दूंगा ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, और ये 6 की 6 वहां पे रखूंगा है। अच्छा, एक चीज और, बाल का पता क्या होता है, टाइल और वर्टिकली 6 की 6 साथ साथ आ गई। इसको जरा मैं इधर रख देता हूं, क्या आपको सारी की सारी नजर आ रही हैं 6 की 6, 1 2 3 4 5 6। वर्टिकली अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, टू अप करना है। समझ आ गई यहां तक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन सारी ऑप्शंस की। और बाज औकात पता क्या होता है, बाज औकात आप मिसाल के तौर पे, बाज औकात ये होता है कि कुछ इस तरह का पड़ा हुआ है सीन, आप इसको वैसे ही देखना चाह रहे हो जैसे था। क्या था, विंडो अरेंज, ये क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स। ये वो सिचुएशन थी जो शुरू में थी, टैब्स थे ना सारे 6, वैसे हो जाए। ये लो, वैसे ही हो गया, हर एक अपनी अपनी पोजीशन पे, और ये सारे के सारे ये भी दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको करके दिखाने लगा, बाकी ऑप्शन को भी जल्दी जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। अरेंज में गया और मैं इसकी 4 अप कर देता हूं, ये 4 विंडोज आ गई, 4 ब्यूटीफुल सीनरीज आ गई। अब मैं एक चीज आपको बताने लगा, इसका जूम लेवल देखो। मुझे नहीं पता आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये जूम लेवल है, क्या लिखा हुआ है 33, ये क्या लिखा हुआ है 50, 33। अच्छा, एक काम करता हूँ, इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, पहले वाले पे, इसको थोड़ा सा जूम करने लगा हूं। जूम कैसे करूंगा, व्यू मेन्यू में जाऊंगा, ऐसे ही है, व्यू मेन्यू में जाऊंगा, यहां से जूम कर सकता हूं 100% जूम। ये लो स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा, यहां पे आपको 100% नजर आ रहा है, ये कॉर्नर पे ये 100% है। बाकी कितने कितने हैं, 33, 33, 33। आप चाह रहे हो अगर इसको 100% जूम करके आप टेस्ट कर रहे हो इमेज के साइज के पिक्सलेशन को, वैल्यूज को, आप जा रहे हो अगर ये 100% है, बाकी 3 भी 100% हो जाए। ये 100% नहीं, कुछ और कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जूम आउट कर, जूम इन करता हूं मजीद, ये देखो, जरा गौर कीजिएगा कितना इसका जूम लेवल सेट है इस इमेज का, 200। कितना दिख रहा है, 200। मैं चाह रहा हूं ये भी 200 हो जाए तीनों। विंडो मेन्यू में जाओ, सबसे पहले इसको क्लिक कर लेना जिसका जूम आपका मैच करना चाह रहा हूं, इसे बोलते हैं मैच जूम। अरेंज में क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैच कर दो क्लिक, क्या होगा, बाकी भी उसके मुताबिक 200% हो जाएंगे।
चेक करो 200 200 और ये आखिरी वाला भी 200। और अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूं, ऑल्ट के साथ मैं साइज छोटा कर देता हूं, ये लो कितना परसेंट है, तकरीबन 54 पॉइंट समथिंग है, कॉर्नर पे दिख रहा है। आप चारों बकाया भी 54% पे मैच कर जाएं, आप रेंज में जाके मैच जूम कर दो तो रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी इमेजेस भी जूम लेवल उसका बजाय इधर जाके करो, उसको करो, उसको करो, उसको करो, आप जा रहे हो जो इसकी सेटिंग है वही तीनों पे अप्लाई होते हैं, किसी की भी हो सकती है। इसकी करनी, इसकी कर लो। ये देखो इसका जूम लेवल क्या सेट कर दिया आपने, 300%। आप चाहे इसके साथ बाकी भी मैच कर जाएं, विंडो मेन्यू में जाओ, अरेंज में जाओ और मैच जूम करवा दो, बाकी भी 300% हो गए। अब मजे की बात एक और सुनो, बाल का पता क्या क्या कहा जाता है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आप इसकी लोकेशन को मैच करना चाह रहे हो। लोकेशन का मतलब ये देखो, नॉट जूम, जूम अपनी जगह पे है, ये लोकेशन देख रहे हो, कॉर्नर है आपके इमेज का, मैं चाह रहा हूं ये भी कॉर्नर, इसका भी कॉर्नर, इसका भी कॉर्नर आ जाए। ये होता है लोकेशन मैच। एक होता है जूम मैच, एक होता है लोकेशन मैच। ये देखो इस पे क्लिक किया हुआ है, ये हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये इस वक्त एक्टिवेट है। विंडो मेन्यू में गए, अरेंज में गए और आपने इस बार मैच क्या करवाया, मुझे आप मेहनत करते उधर जाके उसको भी सेटिंग करते सामने, इधर भी सेटिंग, ये वो, आप बड़े आराम से बाकी विंडोज की लोकेशन को मैच करवा रहे हो। जूम मैच और लोकेशन मैच, यहां तक क्लियर है, समझ आ रही है? चले, ये फिट स्क्रीन किया, जो भी परसेंटेज है बकाया पे भी ऐसा हो जाता तो मसला ही कोई नहीं। आप विंडो मेन्यू में जाके अरेंज में इसको आप कह सकते हो, अरेंज में जनाब मैच लोकेशन, मैच ऑल भी कह सकते हो। मैच ऑल का मतलब क्या होता है, लोकेशन प्लस जोन दोनों, मैच ऑल, परसेंटेज जोन की भी और लोकेशन भी, तीनों की उसके मुताबिक फर्स्ट वाले के साथ साथ मैच हो गई। अच्छा, अब एक काम, जरा इसको मैं कंसोलिडेट करता हूं, मैं एक चीज और आपको दिखा दूं। उम्मीद है आपको अरेंज मेन्यू की समझ आ रही होगी, आसान सा मेन्यू है, कोई ऐसी बात नहीं। आप यहाँ पे इसको कंसोलिडेट करते हैं दोबारा, ये देखो। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की एक इंपॉर्टेंट टिप, टिप ये है कि जब आप जूम करते हो या जूम आउट करते हो, जूम आउट यहां से होता है, ये जूम इन है, ये जूम आउट है। और एक चीज बताऊं, ये व्हील नजर आ रहा है आपको, व्हील, व्हील से अगर आप इसको मूव करते हो, ये ऐसे, थोड़ा साइज पिक्चर में बड़ा कर लेता हूं, ये देखो व्हील से देखना क्या होता है। आप मुझे बताओ व्हील से क्या हो रहा है, व्हील से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, स्क्रॉल हो रहा है अप डाउन। मुझे लेफ्ट राइट करना है तो ऑल्ट के साथ, सॉरी, अगर मुझे इसका जूम इन जूम आउट करना है तो ऑल्ट के साथ, ऑल्ट प्रेस करते हुए एक्टिवेट हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा, मैं यहां पे, अगर यहां पे मैं स्क्रॉल कर रहा है, ये लेफ्ट राइट, सॉरी अप डाउन, लेफ्ट राइट करने कंट्रोल प्रेस कर दो, क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। अगर बिग साइज का इमेज है, जूम किया हुआ है, तो आपको दाएं बाएं कभी देखना पड़ सकता है ना इमेज के अंदर, तो कैसे करना है, कंट्रोल के साथ व्हील का इस्तेमाल। विदाउट कंट्रोल ये अप डाउन होता है और विद कंट्रोल लेफ्ट राइट होता है, याद रहेगा, विद कंट्रोल लेफ्ट राइट होता है और विदाउट कंट्रोल अप डाउन होता है। अच्छा, ये तब तक होता है जब तक आप एक सेटिंग को ना छेड़ दो, सेटिंग क्या है वो बताने लगो। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, हैंड टू, ये वही काम कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम, काम तो वही हो रहा है, माउस के साथ भी हो रहा है, माउस के साथ भी हो रहा है, अप डाउन और कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट,
लेकिन अगर आपको जूम चाहिए, आप ऑल्ट प्रेस कर दो। अगर आपको जूम चाहिए, अच्छा एक और काम कर सकते हैं, एडिट मेन्यू में जाओ। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं। एडिट मेन्यू में जाओ और यहाँ पे एक सेटिंग होती है, वो कर लो। और ये सब लोग कर लेना। प्रेफरेंसेस में जाना, एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस में जाना और चैनल पे क्लिक कर देना। तो दोबारा मैं आपको करवाता हूं, दोबारा बताता हूं। और अभी जो हमें आज के लिए, कल के लिए या मंडे को रिक्वायर्ड होगा, दो ऑप्शन ऑन कर लेना। इससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। ऑप्शंस कौन सी हैं? जनरल में इसको ऑन कर देना। क्या लिखा हुआ है? लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म। इसको ऑन कर लेना। नंबर 2, इंटरफेस में जाना और ये अगर आप करना चाहो कर लेना। ये है क्या? ये सराउंडिंग का एरिया। अगर आप गौर करो, मैं ओके करता हूं, ये देखो, जूम आउट करता हूं जरा। ये सराउंडिंग का एरिया आपको क्या नजर आ रहा है? डार्क नहीं आ रहा? आप यहां से राइट क्लिक करके यहां से भी चेंज कर सकते हो, डार्क ग्रे, मीडियम, लाइट ग्रे। कस्टम में अपनी जाके कलर सेट कर सकते हो, यहां से अपनी मर्जी से भी कर सकते हो कलर। ये देखो, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है। लेकिन बाद का तो आप डिस्टर्ब फील करते हो, मैं चाह रहा हूँ यार कैनवस सराउंडिंग अगर ऐसा होता तो मुझे दिखने में, काम करने में जरा कन्वीनियंट होता, इजी होता। तो आप राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं। ब्लैक करना है, डार्क ग्रे करना है, लाइट करना है, और इफ यू वांट टू सिलेक्ट एज कलर, यहां से ले लेना। ये कर लो, या एडिट मेन्यू में जाके आप यहां से भी कर सकते हो, सेम इंटरफेस में। पहला काम आपने जनरल में किया, दूसरा इंटरफेस में। और इंटरफेस में मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देखिएगा, चेक करो ये। अच्छा, ये बड़ी मजे की चीज है। अगर आप गौर करो, आपका मेन्यू ब्राइट नहीं हो गया, ये बिल्कुल डार्क हुआ हुआ है। मुझे आपको दिखाने में और आपको देखने में मसला हो रहा है। चेक करो अपीयरेंस, क्या मेन्यू ब्राइट हो रहे हैं? बल्कि हर चीज ब्राइट हो रही है। इसमें वर्क स्पेस में आ जाओ, और वर्क स्पेस में अभी मुझे रिक्वायर्ड है कोई सेटिंग? नो। टूल्स में आ जाओ। टूल्स में ये आपने ऑन कर देनी ऑप्शन, ये वाली। क्या लिखा हुआ है जो मैंने ऑन की है? जूम विद स्क्रॉल व्हील, ये ऑन रखा करो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, इसको ऑन कर दिया करो। ऑन करने के बाद आपने अब ओके करना है। ओके करता हूं जनाब, ये ओके। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये स्टूडेंट्स, कि जब कभी आप इसको स्क्रॉल बार को यूज करोगे, जूम इन जूम आउट कर रहा होगा, आपको कोई जरूरत नहीं ऑल्ट प्रेस करने की, कोई जरूरत नहीं जूम टूल पे जाके क्लिक करने की। जब कभी आप व्हील को यूज करोगे, ये जूम इन जूम आउट होना शुरू हो गया। ये माउस व्हील का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आमतौर पे मैं भी इसको ऑन रखता हूं। अगर आप समझते हो कि आपको काम करने में आसानी दे रहा है, तो आप इस जूम व्हील को ऑन रखा करो। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा प्रेफरेंसेस में, और ये है जी टूल्स। और टूल्स में जाके इस प्रॉपर्टी को आपने ऑन ही रखना है। इसका नाम है, एक ये ऑन कर देना, और इसी जगह पे एक ये ऑन कर देना। इसका मैं इस्तेमाल आपको बताऊंगा। ये ऑफ होता है, इसको ऑन कर देना। शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बगैर बहुत सारे काम आपके डिस्टर्ब मिलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने इसको ऑन कर देना, एक ये ऑन कर देना, एक ये जूम व्हील ऑन कर देना। किसके अंडर है? टूल्स में। टूल्स में कम से कम ये जरूर ऑन कर देना, एक जूम विद स्क्रॉल व्हील। दूसरी सेटिंग कौन सी? शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। ले जी, फिलहाल इतने ही है। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन इतनी ही रखो अभी। अच्छा, अरेंज की बात हो रही थी, दोबारा से देखिएगा। बस मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं, अगले 15 मिनट में एक पेज बनाते हैं। ब्राउज किया। अच्छा, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, डोंट वरी। नहीं अवेलेबल आपके, तो सर मेरे पास तो ब्रिज है नहीं, मैं क्या करूं? मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं। ये देखो, अभी कुछ नहीं लोड किया, खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। न्यू करना है कर लो, एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है बना लो। बना लेते हैं एक डॉक्यूमेंट, A4 साइज का हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ले जी,
ये आ गया सामने। अब एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पे एक टाइटल लगाना है, लाइक दिस, टाइटल लगा लेते हैं। क्लिक किया, ये लेयर है बैकग्राउंड, कुछ नहीं है इसके ऊपर, ये मैं इधर रख देता हूं ताकि आप देख सको कि मैं कर क्या रहा हूं। बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप इसका कलर सेट करना चाहो जो कि व्हाइट है, अगर आप किसी स्टेज पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कलर से चेंज करना है, आसान सा तरीका बताऊं आपको। ये टूल बॉक्स नजर आ रहा है, ये डिफॉल्ट कर दो इसको, डिफॉल्ट डिफॉल्ट। अगर आपको ब्लैक चाहिए ऑल्ट बैक स्पेस, व्हाइट चाहिए कंट्रोल बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस जो आपका ये कलर है फोरग्राउंड, वो सेट हो जाएगा कैनवस पे, और कंट्रोल बैक स्पेस से जो बैकग्राउंड है वो सेट हो जाएगा किसके ऊपर, कैनवस का। ऑल्ट बैक स्पेस टू सेट फोरग्राउंड एंड कंट्रोल बैक स्पेस टू सेट बैकग्राउंड। और अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहो, ये देखिएगा ब्लैक है ना, यहां पे क्लिक करो, रेड करना है, ये लो, अब आपका फोरग्राउंड क्या है, रेड है। अब देखो ऑल्ट बैक स्पेस, इसका मतलब जो आपने सेट करना है कलर वो फोरग्राउंड में दे दो या बैकग्राउंड में दे दो। ये देखो क्लिक करोगे, ये कर दो कलर ग्रीन, ग्रीनिश आ गया, ऑल्ट बैक स्पेस। इसका मतलब जो कलर यहां रखा जाएगा वो कलर सेट हो जाएगा आपके कैनवस के ऊपर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो भी आप समझते हो कि आपका पेज का ग्राउंड कलर होना चाहिए, वैसे डिफॉल्ट व्हाइट ही होता है, और व्हाइट ही करना है व्हाइट भी कर सकते हो। और मजे की बात, इसको करने का एक और तरीका है। बार स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे जेहन से निकल गई कि काफी दिन के बाद मैंने फोटोशॉप ओपन किया, कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस आपके माइंड से निकल गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन स्टूडेंट ये है, एडिट मेन्यू में जाओ और इसमें ऑप्शन है फिल। ऑप्शन का नाम क्या है? फिल। और ये देखो कौन सा कलर फिल करना है कंटेंट के तौर पे, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। करंट फोरग्राउंड क्या है, करंट क्या है, ब्लू। बैकग्राउंड करंट क्या है, व्हाइट। क्या इसके अलावा कोई कलर चाहिए? कर दो भाई कोई डिफरेंट कलर, ये लो कलर पिकर आ गया। क्या टाइटल है? कलर पिकर। और कलर पिकर जब सामने आ जाए तो ये स्लाइड जो नजर आ रही है इसमें अपने उस कलर को ब्रैकेट कर दो जिस कलर के ऊपर आप फिलिंग चाह रहे हो, जिस कलर को चाह रहे हो, रेड चाह रहे हो, पर्पल चाह रहे हो, ब्लू चाह रहे हो, पर ये लाइट कलर्स चाह रहे हो, ये क्लिक कर दो। जब ये क्लिक कर दिया, अगला काम आपका इसका स्टार्ट होता है। ये लाइट वर्जन आ रहा है इस कलर का, ये समझ लो टिंट कलर्स हैं, ये टिंटिंग हो रही है। ये देखो कलर्स की प्रेजेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, और ये कलर की प्रेजेंस कम हो रही है कि नहीं हो रही। इसे बोलते हैं टिंट कलर। व्हाइट की तरफ जा रहा है, ऑरेंज कलर से व्हाइट की तरफ जा रहा है। और अगर आप इस कलर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करो तो इसे बोलते हैं शेड रखना। ये शेड ऐड हो रहा है, डार्क हो रहा है और डार्क हो रहा है, यहां तक ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब जिस कलर को आप चाह रहे हो उसको क्लिक कर दो, नंबर 1। उस कलर में अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हो, टिंट बनाना चाह रहे हो, इधर कर दो लेफ्ट साइड पे। और अगर इस कलर में डार्क शेड बढ़ाना चाह रहे हो, ब्लैक की तरफ जाना चाह रहे हो, ब्लैक स्टोन, और जो कलर दोगे ओके करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। फोरग्राउंड देना है, बैकग्राउंड देना है, या कस्टम कलर देना है। अगर तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड वहां से कर दो। नहीं कंफर्टेबल तो आप एडिट मेन्यू में जाओ, फिल में जाओ, और आप इन ऑप्शंस की तरफ चले जाओ। पहले 3 ऑप्शन का बता दिया, चौथी ऑप्शन पैटर्न डाल दो। पैटर्न इसमें बने बनाए हैं 3, लेकिन ये पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो। पैटर्न पे चले जाओ और ये पैटर्न, ट्रीज का पैटर्न, ग्रास का पैटर्न और वाटर का पैटर्न। ये देखो ट्रीज का पैटर्न, ये ट्रीज का पैटर्न नहीं पसंद, ग्रास का पैटर्न नहीं पसंद, वाटर का पैटर्न, वाटर भी है। अगर आप समझते हो कि मेरी ग्राउंड के ऊपर मैंने तो इस तरह का पैटर्न अच्छा लगेगा, ये ले लो। समझ आ रही है? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड
कस्टम, पैटर्न, और अगर आप अगले लेवल पे बात करो तो फिल में नीचे भी ऑप्शन है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए आज के दिन मुझे स्किप करने दो, बहुत मजे की ऑप्शन है स्क्रिप्ट, और कमाल की ऑप्शन है स्क्रिप्ट, और बड़े मजे की इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएंगी। इसको आज के दिन छोड़ दो, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। पैटर्न बनाने भी सिखाऊंगा। पैटर्न अभी मैंने कोई नहीं बनाया, पैटर्न जो बने हुए उनमें से एक को अप्लाई किया, ट्रीज, ग्रास, वाटर। अपना पैटर्न जब बनाना सिखाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा स्टूडेंट्स कि ये स्क्रिप्ट क्या करता है। अब बड़ी ही जबरदस्त ऑप्शन है स्क्रिप्ट, ऑन करके देखोगे क्या क्या जबरदस्त चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप करके देखना चाहो कर लो, ये लो। इसमें आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस, ये आपको चाहिए, ओके। बहुत कुछ है इसके अंदर, स्क्रिप्ट चलेगा पूरा। स्क्रिप्ट को अभी फिलहाल इग्नोर करो, जो पैटर्न बना हुआ है उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स लगा देगा। नाम है ब्रिक फिल, नाम है क्रॉस वीव्स। इसकी सेटिंग्स होंगी, सेटिंग को जरूर आप देखिएगा। सेटिंग को करने के बाद ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अभी ये पैटर्न बिल्कुल एक जो वाटर का पैटर्न है उसके ऊपर ये वीव सिलर आपने ऑन कर दिया। अगर आप इनमें से अप्लाई करना चाहो, पैटर्न अपना बनाना चाहो, मैं आपको कहूंगा आपका इंशाल्लाह पैटर्न मैं आपको बनाने का सिखाऊंगा, फिर स्क्रिप्ट लगाएंगे। और मॉड है इसका, इसको भी छोड़ दो, कलर मॉड को छोड़ दो। और पैसिटी अगर आपने डाउन करनी है, मतलब कम करनी है, 50% पे लेके आनी है, ये देखो पैटर्न जरूर लगा लेकिन थोड़ा सा उसको डल कर दिया, कैपेसिटी डाउन कर दी। तो ये आप ग्राउंड जो रेडी करनी है आप कर लो। नंबर 2, इमेजेस प्लेस करने और हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगाते हैं जनाब, लिखता हूं, बल्कि इसको मैं प्लेन टेक्स्ट कर दूं ताकि हमें दिखाई दे, जरा आराम सुकून से हम काम करें। डिफॉल्ट कर लेता हूं और व्हाइट बैकग्राउंड ले लेता हूं। इसको मैं लेयर को डिलीट करके नए से बनाता हूं। ये देखिए ग्राउंड को मैं फिलहाल व्हाइट कर देता हूं ताकि मुझे टेक्स्ट में दिखाने में आपको आसानी हो। बाद में इसके हम कर सकते हैं ग्राउंड, को टेंशन नहीं। ये लो, मैंने लिखा ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स। दिख नहीं रहा आपको, जूम करो। दिख इसलिए नहीं रहा स्टूडेंट्स कि कलर व्हाइट है, ये दिख रहा है। व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो नहीं दिखेगा ना, इसका व्हाइट को चेंज करो, ब्लू कर दो। अब दिख रहा है ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। कलर देख लेना ना, ये कलर क्या है। जब आप टाइप करोगे तो कलर ऊपर देख लेना, कलर क्या सेट किया हुआ है, वरना आपको दिखेगा नहीं। ये आपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स टाइप कर दिया। इफ यू वांट टू चेंज, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई मसला नहीं, क्लिक करके स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर दो। और अगर आप इसका फॉन्ट बड़ा करना चाहो, सिलेक्ट करके यहां से फॉन्ट बड़ा कर लेना। फॉन्ट का डिफरेंट स्टाइल देना चाहो, यहां से दे देना। वो देखो बैकग्राउंड में हो रहा है। मजीद बड़ा करना है, ये लो। पोजीशन चेंज करनी है, ये लो। इसकी सेकंड लाइन लिखनी है, अलग लिखनी है, अलग लिख लो। इसके साथ कंटिन्यू करना है, वो भी कर सकते हो। एंटर करता हूं। पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं, कलर डिफरेंट कर देते हैं, फॉन्ट डिफरेंट कर देते हैं, जो चाहो। साइज छोटा कर देते हैं। कितनी मजे की ऑप्शन है, सुकून से काम करो। ये आपने जो स्टाइल देना था दे दिया। अब आपको 5 पिक्चर्स यहां पे या 6 पिक्चर्स यहां पे लगानी है, अरेंज करनी है। ये टिक कर दो, इफ एवरीथिंग इज ओके, टिक। ये आपका टेक्स्ट ओके हो गया। अभी इसमें टेक्स्ट में बहुत काम है। इस टेक्स्ट को आप वर्क कर सकते हो, स्विच कर सकते हो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। ये देखो, जैसे इस बटन पे क्लिक करना है, जो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट होगा
वर्टिकल भी कर सकते हो, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक और काम करते हैं, ये आपका टेक्स्ट एक फाइनल हो गया, टिक कर दो, एवरीथिंग इज ओके। अब आपने अगला काम स्टूडेंट्स ये करना है कि इमेजेस चाहिए, इमेजेस अभी ले आते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपके पास ब्रिज नहीं है तो आप यहां से इमेजेस में जाओ, जैसे मैं जा रहा हूं। ये दूसरा वे है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल, जो कि मैं समझता हूं नहीं है, तो यहां से आपने अपने इमेजेस को कैप्चर करना है जो जो चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने डिसाइड किया था मुझे ये चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह इमेजेस चाहिए। अब आपने इसको कैसे लेके जाना है फोटोशॉप में, जस्ट ड्रैग इनमें से किसी एक को पकड़ना है, किसी एक को, और ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाओ। एक चीज का ख्याल रखना, यहां रखना है, यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हो अगर आप अलग से फाइल में ओपन करना चाह रहे हो। जैसा पहले था, 6 टैब्स लग जाएंगे, आपकी मर्जी है यहां पे रख लो, आपकी मर्जी है यहां पे रख लो। यही रख लेते हैं क्योंकि मैंने बाद में भी लेके आना ही है, यही रख लेते हैं। ये देखो, लेयर पैनल में देखना एक एक करके आएगा। जैसे आपने ड्रॉप किया, पहला आ गया, टिक कर दो। दूसरा आ गया, टिक कर दो। तीसरा आ गया, टिक कर दो। चौथा आ गया, टिक कर दो। पांचवा छठा, ले जनाब, आपने सारे इमेज को रेंज करके रख लिया। क्या सारे के सारे इमेजेस आ गए? क्या सारे के सारे आपको नजर आ गए स्टैकिंग ऑर्डर में? ये टेक्स्ट था, इसके ऊपर आ नहीं गए सारे? और इसमें से जिसको जहां रखना है प्लेसमेंट करनी है कर लो। अब आपको यहां पे कैसे प्लेसमेंट की जाएगी, आपने सबसे टॉप पे चले जाना है, पहले वाले को पकड़ो, ये पहला वाला है, और पहला वाला ये है, और इसको मूव टूल से एक्टिवेट करो लाइक दिस। अगर आपने इसका साइज करना है, इसका साइज करना है, तो याद रखना आपने आज एक काम किया था थोड़ी देर पहले, रेफरेंस पॉइंट्स को ऑन किया था, और ये हैंडल्स नजर आएंगे सारी साइड पे, आपने साइज छोटा बड़ा करना है, रोटेट करना है। ये करने के लिए आपको हैंडल्स ऑन करने पड़ेंगे, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एडिट में ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म की, फ्री, कंट्रोल टी लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक ये की आज के दिन में याद कर लो, कंट्रोल टी क्लिक करते ही आपके इसके सराउंडिंग में हैंडल आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे, इसको पकड़ के साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। शिफ्ट के साथ करने से फायदा ही होगा, जितनी विड्थ कम होगी उतनी हाइट भी कम होगी। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखना ये पिचक जाएगा, ऐसे इमेज सारा खराब हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो ऐसा नहीं करना। कंट्रोल जेड करता हूं, दोबारा से देखो, आपने जब साइज छोटा करना है तो शिफ्ट के साथ कीजिएगा, और जहां पे इसको लगाना है इस इमेज को ड्रैग करके वहां ले जाओ। ये रख दिया। अब आ गई बारी उसके नीचे वाली इमेज की, ठीक है, एक हो गया फाइनल। दूसरे को ले लो जो उसके नीचे पड़ा हुआ है, दिस वन। अगर आपको समझ नहीं आ रही, कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी, हैंडल आ गए। इस इमेज को आपने इसके साथ रखना है, बिल्कुल रख लेते हैं, शिफ्ट के साथ करना, और ड्रैग करके इसको यहां रख लो। अब ये इमेज है जो उसके नीचे है, कंट्रोल टी प्रेस करो, ये लो, आ गया। इसको आपने यहां रखना है, मिसाल के तौर पे साइज छोटा बड़ा करना है, कर लो, शिफ्ट के साथ कीजिएगा। फिर आ जाओ इसके नीचे इमेज, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इफ यू वांट टू पुट इमेज हियर लाइक दिस यू कैन डू इट, एंड ट्रांसफॉर्म हैंडल अवेलेबल है, शिफ्ट के साथ छोटा कर लो अगर करना है तो। इमेजेस मैं लगाना सिखा रहा हूं आपको, और उसके नीचे ये है, ट्रांसफॉर्म टूल के लिए कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ साइज छोटा कर दो। ये इमेज आपने मिसाल के तौर पे यहां रखना है, रख दिया। ये टिक करते जाओगे करना है, नहीं भी करोगे खैर है, टिक कर दो। जब एक चीज होगी फाइनल, टिक कर दो, यहां आ जाओ, कंट्रोल टी, और इसको भी शिफ्ट के साथ छोटा कर दो। इस तरह 6 के 6 इमेजेस रेडी हो गए। मजीद इसकी अरेंजमेंट करनी है, प्लेसमेंट करनी है, साइज करना है, ईच एंड एवरीथिंग, यहां तक के रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट करने का तरीका ये होता है कि हैंडल्स आ रहे हैं, कॉर्नर पे चले जाओ, ये रोटेट कर लो।
अब इस पे आ जाओ, जो उसके साथ वाला है, बेहतर इनके नाम भी रख दो। इनके नाम रख दो, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि मैं किस इमेज पे हूं। नाम रख दो। नाम का मतलब है जिस तरह का ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, इसका नाम रख दो। नाम कैसे रखते हैं? डबल क्लिक करके। सबका नाम लैंडस्केप लैंडस्केप लैंडस्केप, कुछ समझ नहीं आ रही तो इसका नाम चेंज कर दिया करो ऐसे डबल क्लिक करके। क्या बोलते हैं ये क्या? वाटरफॉल कर दे, वाटरफॉल कर दो, वाटरफॉल नाम दे दिया। अब आपको कम से कम पहचान रहेगी इमेज की कौन सा है, वरना क्लिक करके कंट्रोल टी करे, वरना अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है, नाम रख दो उसके। और आपने इसके हैंडल्स को ऑन करो कंट्रोल टी से, और करने के बाद इसकी प्लेसमेंट कर लो, रोटेशन करनी है रोटेशन कर लो ऐसे। अगर आप इमेजेस को ऐसे रखना चाह रहे हो ऐसे रख दो, साइज वाइज करना है आपने पूरे फ्रेम में इमेजेस इमेजेस लगाने हैं ऐसे करके, ठीक है। और अगर साइज करना है आप कर लो। और एक चीज याद रखना, जो कैनवस से बाहर गया वो कट गया। क्या? जो कैनवस से बाहर गया वो गया। फ्लावर लैंडस्केप दे देते हैं, मतलब नाम ऐसे रखो कि आपको आइडिया हो जाए कल को कि आप डायरेक्ट क्लिक करो बजाय ढूंढते फिरे, ठीक है। मैन विथ कैमरा, कंट्रोल टी करते हैं कौन? ये देखो, ये है होम वाला, ये होम वाला, इसका नाम रख देते हैं होमलैंड। तो नाम आप इसके रखते जाओ, उन नामों के ऊपर ना रहना जो उसके ओरिजिनल हैं, या नाम ऐसे हो जिससे आपको पहचान में आसानी हो, तो नाम ऐसे रखते हैं, ठीक है। और वैसे एक चीज और बताऊं आपको, आसान सा तरीका, बजाय आप इधर क्लिक कर रहे हो खप रहे हो, आप इधर डायरेक्ट क्लिक कर दो अपनी कैनवस पे। लेकिन उसके लिए एक चीज का ख्याल रखना, ये ऑन कर देना, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ऑन द सिलेक्टेड लेयर्स। इसको क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाएगी, इसको टिक कर देना। अब इससे पता क्या फायदा होगा? जब क्लिक करोगे हैंडल्स आ जाएंगे, क्लिक करोगे इसके हैंडल आ जाएंगे, और लेयर भी देखो सिलेक्ट हो रही है इधर। अब खपना नहीं पड़ेगा कि कौन सी लेयर पे हूं। हो रहा है या नहीं हो रहा? जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं? ठीक है। बाकी नाम शाम दे दो, मैन विद बैक, जो मुनासिब सा नाम है, लेयर कैसा नाम है ऐसा रखो। इधर क्लिक करो, मैन विद कैम, नाम रख दो मुनासिब सा। और अब आपने ये अरेंजमेंट जब फिनिश कर दी, अब देखो अब आपको परेशानी नहीं होगी। आप जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ी, एक ऑप्शन ऑन करनी पड़ी। इस ऑप्शन का नाम क्या है और वो कहां पे है? वो आप जब इस टूल को ऑन करते हो, इस टूल का नाम क्या है स्टूडेंट? मूव टूल। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद आपने स्टूडेंट्स एक तो इसको ऑन रखना है, ये पता क्या है, इस ऑप्शन का नाम क्या है? ऑफ कर दी। अब आप क्लिक करते हो, क्या ये सिलेक्ट हो रहा है? नो। क्यों नहीं हो रहा? जो यहां पे क्लिक किया वो सिलेक्टेड है। इसको करना है तो क्लिक करो, इसको करना है तो क्लिक करो। दो चीजें आपने ऑन करनी है। अगर इसको आप नहीं भी करते खैर है, लेकिन इसको जरूर ऑन कर देना। क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक सिलेक्ट ए ग्रुप और लेयर बाय क्लिकिंग ऑन ए विजिबल पिक्सल। ये ऑन कर दीजिएगा। छोटा सा काम करने से आपके लिए आसानी होने लगी है कि आप लेयर पे पहले क्लिक करो फिर वो सामने आए, आप यहीं पे क्लिक करो वो सामने उसको एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट हो रहा है, देख रहे हो? जंप हो रही है कि नहीं हो रही ऊपर नीचे, ये चेक करो। लेकिन क्या हैंडल नजर आ रही है? नो। देख रहे हैं? और देखोगे हैंडल आएंगे तो उसको आप स्ट्रेच करोगे या रोटेट करोगे। तो दिस ऑप्शन मस्ट ऑल्सो ऑन। इन दोनों ऑप्शन को ऑन ही रखना, आपके लिए आसानी होगी। ये दोनों ऑप्शन ऑन रखना, एक उसको सिलेक्ट करने के लिए, दूसरा उसके हैंडल्स ऑन करने के लिए। और हैंडल्स अगर ऑन होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। और क्लिक करने पे और टिक करने पे ये हो गया। अब इधर क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया।
बाद में आपको इमेज के ऊपर वर्क करना पड़ता है, उसकी प्लेसमेंट करनी पड़ती है, आपको अपने कैनवस के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। ये आप इस तरह इसको कर सकते हो। और एक चीज आपको बताऊं कि अगर आप इसकी ग्राउंड के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो अभी भी कर सकते हो। जस्ट गो विद बैकग्राउंड लाइक दिस, इसकी बैकग्राउंड में जो कलर देना चाहो अब दे दो। ये लो, ब्लैक और व्हाइट। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको कि आप अगर चाहो इसकी बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो। आप कह रहे हैं यार वाइट वाइट स्पेस है, इसमें कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल सी सीनरी लगा दो बैकग्राउंड में, पूरी टेक्स्ट के पीछे भी और इसके पीछे भी। करना क्या है, ये देखो, आप एक इमेज ले आओ, जो डिसाइड करो आप, जो आप कहते हो मैं इसमें से इमेज ले आता हूं। ये कर लें ब्रिज वाला, इसको ड्रैग करके मैं लेके आता हूं, ये देखो। और कहां पे प्लेस करने का, यहां रखने लगा हूं। जैसे मैंने इसे ड्रॉप किया, ये कहां पे आया स्टूडेंट्स, जो लेयर सिलेक्ट की थी उसके ऊपर आ गया। जो लेयर आपने कौन सी सिलेक्ट की थी, ये इसके ऊपर आया कि नहीं आया, और आ गया। इसको ग्राउंड के ऊपर आपने अरेंज करना है। क्लिक करो, कंट्रोल टी से हैंडल आपके सामने आ चुके हैं, इसको स्ट्रेच करके सामने रख, ये देखो ये सबसे बेस में है, ग्राउंड पे है। आप जा रहे हो सर एक काम करें, ठीक है कलर नहीं रखा आपने, एक अच्छी सी लैंडस्केप लगाई है, इसका थोड़ा सा जो ओपेसिटी है डाउन कर दें ताकि इमेज मुझे क्लैरिटी के साथ नजर आए। इमेज तो खो गए, इमेज इतने विजिबल नहीं हो रहे। इसका एक काम करते हैं, इस इमेज को स्टूडेंट्स आपने क्लिक किया हुआ है, स्टिल ओपेसिटी डाउन कर दो। ओपेसिटी क्या कर दो, अब कुछ विजिबिलिटी अच्छी हुई, वरना तो इमेज खो गए थे बीच में। ग्राउंड, ओपेसिटी, प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, हैंडल्स, मूवमेंट, ये सारी चीजें जब आप करोगे तो ही आपको एक अच्छा फ्रेम बनता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी आपका आज सिर्फ दूसरा दिन है फोटोशॉप का, उम्मीद करता हूं आपको आज मेन्यू की सेंस आ गई, अरेंजमेंट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट की वो सेंस आ गई। फिर आप इसमें वर्क स्पेस कैसे बनती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एडजस्ट होती हैं वो उसकी आपको पता लग गया। आपने इमेजेस को अरेंज करना, इन लेयर्स का नाम रखना, फिर हैंडल्स को ऑन ऑफ करना, फिर माउस व्हील की सेटिंग करना, फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के हैंडल कैसे आते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेच कैसे करते हैं, हाइट कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, सारी चीज़ समझ आ गई। आज के लिए काफ़ी है, कल इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे और एक और पेज बनाएंगे। लेकिन जाने से पहले आखिरी काम, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में ये सारी ऑप्शंस हैं। मुझे इसकी जेपीजी बनानी है, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज, ये आपके पास पूरा पेज आने वाला है, ये आ गया। फॉर्मेट क्या बनाना है, जेपीजी, जेपीजी बनानी है, एक्सपोर्ट करना है, बिल्कुल कर दो, ओके। ये पेज पूरे का पूरा एक्सपोर्ट हो गए, आपके उस फोल्डर में आ जाएगा जिस फोल्डर में ऑलरेडी आपने अगर कोई काम किया हुआ है, और इसका नाम रख देते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। और ये आपकी फाइल बन चुकी है और इसको आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो, और उससे अप्रूवल के लिए या जिस काम के लिए भी आप उसको सेंड करके यहाँ पे जेपीजी आपकी मैंने बना के रख दी। तो ये मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं सर इसको फाइनल प्रोडक्ट जो बनने की वो कैसे, ये बन गई है और ये आ गई है, ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये इंटरनेट वर्जन आ गया इसका, जेपीजी आ गई इसकी, इसको आप सेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट को लाइक दिस। ये आपके पास जेपीजी, पीडीएफ नहीं सेंड करोगे, सॉरी पीएसडी नहीं सेंड करोगे, पीएसडी इज फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। पीएसडी वो ओपन कहाँ करेगा आपका क्लाइंट, या तो फोटोशॉप उसके पास हो, और दूसरा इस पीएसडी फाइल का साइज बहुत बड़ा होता है, पीएसडी फाइल का साइज बहुत बड़ा होता है। जेपीजी इज अ कंप्रेशन ऑफ दैट फाइल, कंप्रेस कर देता है, साइज छोटा कर देता है। ये सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जेपीजी आप अपने क्लाइंट को चेक करवाने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये देख सकते हो।
ठीक है जी। बाकी चीजें इसमें बहुत सारी और हो सकती हैं। आप वहां पे अपना एड्रेस देना है और टाइटल्स लगाने हैं, जो दिल करता है आप इस पे लगा सकते हो। अब मैंने रफली आपको बनाना सिखाया है, जिसमें असल प्रैक्टिस क्या थी, अरेंज मेन्यू की, वर्क स्पेस की, इमेज को लेके आके अरेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की। ये जी आज का हमारा टास्क।